आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। इंतखाबात आते ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियां बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सियासी पार्टी जो है इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर दी हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने में सभी सियासी पार्टियां पेश रहती हैं, लेकिन होता यह है कि जो सियासी पार्टी हुकूमत में होती है उस पर इस किस्म के इल्जामात ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके पास हुकूमत या सरकारी मशीनरी बहुत होती है। तो ऐसा महसूस किया जाता है कि वो सरकारी मशीनरी का बेजा या उनके मुताबिक बजा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो ज़ाब्ते अखलाक या इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हुई होती हैं, उनका होता क्या है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि 2014 लोकसभा चुनाव में जो रिपोर्ट्स हुई थी, जो ये सारी बातें सामने आई थी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के सिलसिले में, जितनी भी कंप्लेंट्स थी, शिकायत थी, उन पर क्या कार्रवाई की गई है। अभी आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों करोड़ की जो है रकम बरामद हो रही है, शराबें मिल रही हैं और दीगर सामान मिल रहा है जो इधर उधर ले जाया जा रहा है, जिससे यकीनी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन क्या कभी इनके खिलाफ इंतखाबात के बाद कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और हमारे दरमियान तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सियासी पार्टियां या सियासी नुमाइंदे या सियासी उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनको कानून की बारीकियां तक पता है, वो वजीर आला भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं और वो लोकसभा में भी रहेंगे। ये सब बातें इन पर गौर करेंगे। आइए मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अंसारी साहब, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, लीडर है, रहनुमा है, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। और मुंबई के से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई हाईकोर्ट के वकील हैं प्रशांत पांडे साहब, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे और हम उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर शकील अंसारी साहब, अभी गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों की खबरें आई हैं और आप लोगों के ऊपर भी इस तरह की बातें आई हैं, तो इसमें क्या कहना है आपको? नहीं, आपने बहुत ही सही फरमाया था पहले ही कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कई तरह के हैं। एक तो ये है कि वक्त की पाबंदी इलेक्शन के कैंपेन के लिए, कैंडिडेट्स के स्पीचेस क्या हों वो हैं। तीसरी बात यह है कि उसमें पैसे मिल जाना, क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ होना, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन असली बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि जो हिंदुस्तान में निज़ाम है कि इलेक्शन के वक्त भी वही सरकार केयरटेकर रहती है, वो चुनाव कराती है। कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो सरकारें ही हट जाती हैं कंप्लीट और इलेक्शन कोई और अथॉरिटी कराती है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा है नहीं। अब वो जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग जो इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ केयर टेकर हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। अभी जो कई चीज़ें हुई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन तो किया गया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं उसको मांगा, लेकिन जिस तरह से साइंटिस्ट के जो कामयाबी थी उसको सरकार की अपनी कामयाबी को दिखाने की कोशिश जो प्राइम मिनिस्टर ने की, उसका कंप्लेन से किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं मांगा। अभी जो लेटेस्ट आ रही है कि गवर्नर साहब हैं, उन्होंने वायलेशन किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज होती है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज उस वक्त हो सकती है जब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उसको केस दर्ज करने का परमिशन दे, यानी राष्ट्रपति को वो केस दर्ज करने की परमिशन देनी होगी, तब वो गवर्नर साहब के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का मामला चलेगा। जो एक सवाल आपने किया, बहुत सही किया, जो कोर्ट ने भी पूछा है कि इलेक्शन के बाद इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है।
उसकी मॉनिटरिंग जब तक ज्यादा होगी नहीं और सीरियसनेस नहीं रहेगा, कई बार केसेस रहते हैं, केसेस में बेल पर रहते हैं कैंडिडेट्स और दूसरे लोग, और वो बेल भी कई बार जब टूटने की पोजीशन पर हो जाता है, कोर्ट में लगातार वो अपीयर नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं पर बहुत सीरियस हो जाता है। लेकिन आमतौर पे उसकी सीरियसनेस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक खौफ जब तक बनेगा नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में बहुत सी परेशानी। जैसे शकील साहब भी कह रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने कहा जो हुकूमत में होती है सरकारें, तो इनकी सरकारें हुकूमत में नहीं है, उन पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे। मसला यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता क्यों है और क्यों होना चाहिए, और उसको उस पर क्यों नहीं चलते लोग? देखिए, इसको जैसा कि शकील साहब कह भी रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी समझना चाहिएगा, उसको देखना पड़ेगा कि कितने तरह के होते हैं। जैसे कि स्पीच में कोई फ्रेज आ गया जिसको कि लीडर ने बोलते बोलते बोल दिया, एक ये हो सकता है। एक हो सकता है कि नहीं, बदजुबानी की, जिसमें कि आपने अब्यूज कर दिया, गाली दे दी, या कुछ ऐसा अपोजिशन के लीडर को कोई ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल असंसदीय है। तीसरा जो आपने उसको बहुत अच्छा उठाया कि जो हमने देखा तमिलनाडु में जिस तरह से पैसे मिले या दारू मिली और इस तरह की जो सारी चीजें होती है। फिर उसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे, जो नहीं बैठे, जैसा कि गवर्नर का आप बता रहे हैं। तो इन सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को और भी ज्यादा ताकत देते हुए उस पर काम करना पड़ेगा। अब चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई केस 2 दिन में तो रफा दफा हो नहीं जाता है, 50-60 दिन का इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन 50 काम में बिजी होता है, कुछ ही अधिकारी इस तरह की सुनवाई भी कर रहे होते हैं। और उसमें कोई आदमी जब अप्रोच करता है इलेक्शन कमीशन को, तब उसमें बातचीत और आगे बढ़ती है। और अपोजिशन पार्टी या फिर जो कोई भी अपोजिशन जिसकी तरफ से को लगता है कि ये गलत बात कही गई, वो कई बार जानबूझ के भी मुद्दे से भटकाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं कि जी ये देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो उसकी जांच होती है कि वेदर कि क्या सच में वो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं है। तो इस सारे केसेस में देखते हैं तो केसेस एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी टाइप के केसेस बन जाते हैं। मैं वकील साहब के पास जाऊंगा। प्रशांत पांडे साहब, जब अगर किसी मामले में शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद वो मामला तो यकीनी तौर पर पुलिस के पास जाता है या जो भी तफ्तीशी या जांच एजेंसी होगी उसके पास जाएगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसको फॉलो करे, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है या जिसके तहत कार्रवाई होनी है, वो मामला तो दूसरों के पास होता है। तो क्या वो लोग काम नहीं करते? नहीं, क्या है, इसमें बहुत बार इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्शन कमीशन का आगे पुलिस अथॉरिटीज़ का, क्योंकि ये पुलिस अथॉरिटीज़ आगे मैजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट फाइल करते हैं। ये चार्जशीट फाइल करने में बहुत बार सैंक्शनिंग अथॉरिटी में दिक्कतें आती हैं। बहुत बार ये होता है कि चार्जशीट बहुत सालों तक नहीं फाइल की गई है, इसीलिए क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास बहुत दिन तक बहुत सालों तक केस ही नहीं फाइल किया जाता, इसलिए आगे केस चलने में दिक्कत होती है। क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल सेक्शन है इन रिगार्ड्स विद चैप्टर 9A ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसमें यह है कि 171A से लेके 171H तक ऑफेंस रजिस्टर होता है। और क्योंकि ये सबमिशन करने में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो कि इस केस में इलेक्शन कमीशन सब्सिक्वेंटली स्टेट ऑफ विच एवर स्टेट इट इज, वहाँ पर चार्जशीट बहुत सालों बाद, बहुत दिनों बाद, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बहुत बार ऐसा आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भले ही वायलेट हुआ है, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोई चार्जशीट ही नहीं फाइल की गई, या चार्जशीट फाइल की गई सालों तक इसका कोई फॉलोअप ही नहीं हुआ। इसलिए बहुत ही ये डिफर्ड केसेस होते हैं, सालों साल चलते हैं, और एंड रिजल्ट आप अगर देखें कन्विक्शन सिंगल डिजिट में है इसमें। तो इसका मतलब इसकी संजीदगी बिल्कुल नहीं रही, इसलिए लोग जो है इसका कहीं पे भी रेस्पेक्ट नहीं है। इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई इसी वजह से मानता नहीं है। क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल तहसीन जी, इसमें यही है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है वो 3 साल है, चाहे वो 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो, चाहे वो चैप्टर 9A हो। इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल की है, और 3 साल के पनिशमेंट में क्योंकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायबल है, इसमें संजीदगी सब्सिक्वेंटली जो पार्टी इन पावर है वो डिसाइड करती है वो सब्सिक्वेंटली चार्जशीट फाइल करेंगे या नहीं,
सब्सिक्वेंटली प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी कि नहीं, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो यहाँ तक के क्योंकि ये डिले सब्सिक्वेंट डिले है, डिफर्ड केसेस में चला जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल बाद ये केसेस क्योंकि डिफर्ड है डिसमिस हो जाता है। ये मेन चीज अगर ये भी मुमकिन है कि जो दूसरी पार्टी में रहा हो, जिस वक्त उसने वायलेशन किया हो, वो फिर इस पार्टी में आ जाता है। शकील अंसारी साहब, क्या आप सच बताइएगा दिल पर हाथ रख के, क्या वाकई इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाम की कोई चीज मौजूद है इन चुनाव में? नहीं, एक जमाना था कि ज़ाब्ता अखलाक था नहीं, लेकिन अब डर है, खौफ है, बहुत हद तक कंट्रोल आप कर रहे हैं, इसमें कोई दोष राय नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट और बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सही है। लेकिन जो एक डर है, खौफ होना चाहिए। अभी वकील साहब भी ठीक फरमा रहे थे कि कोई मतलब कि होता नहीं, क्यों नहीं होता है, अब इसकी वजह पर वो हमको लग रहा है सही तरीके से नहीं बता पा रहे वकील साहब, क्योंकि ये तो क्रिमिनल प्रोसेस में आता है, FIR दर्ज थानों में हो जाती है, थानों के बाद वो चार्जशीट होगा तो कोर्ट में जाता है। तो आप अपने मुल्क के अदलिया के निज़ाम को आप देख लीजिए, जहां बहुत बहुत सीरियस केसेस पड़े हैं, उनका निपटारा होने में मर्डर केसेस और दूसरे बड़े जरूरी केसेस सब में डिस्पोजल होने में काफी वक्त लग जाता है। और उसी तरह तफ्तीश एजेंसी जो पुलिस वाली है, उसमें भी चार्जशीट फ्रेम करने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये इसलिए इलेक्शन के जो केसेस हैं, जो आर्टिकल्स में आते हैं, उसमें वो सिंसियरिटी बाद में इलेक्शन के बाद नहीं रह पाती है। लोग सोचते हैं कि चलो इस केस को देख लेंगे, और पुलिस अथॉरिटी या अदलिया, वो दोनों जो है उसको उस सामने इतना रश है केस का कि ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस को देखने में लग जाती है और ये पीछे पड़ जाता है। और ये पीछे पड़ जाता है तो कुछ छोटे केसेस हो जाएं, छोटे वायलेशन हो जाएं, वो पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से कई तरह के वायलेशन का तो एक बहुत लिमिटेशन है नहीं, बहुत तरह के हैं, छोटे बड़े सब है, लेकिन कई बार बड़े बड़े जो इलेक्शन को प्रभावित कर देते हैं जो इश्यूज, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं आती होती है, तो ये बड़ी अफसोसनाक है। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो उस तरह की पावर फिर खत्म हो जाती है, 2 महीने के बाद नई सरकार आ जाती है तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। नहीं, इसी पर बात करेंगे, यहाँ वक्फा ले लेते हैं, लौट कर आते हैं। नाज़रीन, हम इसी गुफ्तगू पे बात करेंगे, इसी गुफ्तगू पर को जारी रखेंगे, लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। इलेक्शन एजेंडा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को लेकर, और अभी ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि जब मॉडल कोड ऑफ वायलेशन होता है इलेक्शन का और उसमें बहुत बड़ी रकम पकड़ी जाती है तो लोग अपने पैसे को भी छोड़ देते हैं, कहते हैं ये मेरा नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है यशवीर स्वदेश जी कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है चुनाव में, ये जानबूझकर होता है या कभी कभी जो है ऐसे ही लापरवाही में हो जाता है? देखिए, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग भी होता है, इसमें दो राय नहीं है। और अपोजिशन को, यानी जो उनके विरोध कर रहे होते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि इससे कुछ 2-4 दिन की टीआरपी ली जा सकती है, क्योंकि चुनाव दरअसल 50 दिन 70 दिन का पूरा खेल होता है, तो कुछ उसमें गेन कर लिया जाए और उसके बाद भी वहां उनकी तरफ से भी कोई फॉलोअप लिया नहीं जाता है, चाहे किसी तरफ की भी पार्टियां हों। तो इस प्रकार स्लिप ऑफ टंग भी होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है। एक तो ये बयानात की बात हो गई, और उसके बाद जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो पैसे मिलते हैं या जो शराबें मिलती हैं, उसके पीछे भी जो बड़े बड़े अधिकारी लगाए जाते हैं उसको फॉलोअप के लिए, वो कहीं और से आके उनकी वहां पे पोस्टिंग हुई होती है चुनाव के दौरान, वो भी अब इलेक्शन कमीशन के डिप्यूटेशन पे आए होते, वो भी अपना काम करने वापस चले जाते हैं। तो उस तरह का भी कोई फॉलोअप हो नहीं पाता है चुनाव के बाद। इलेक्शन कमीशन को दरअसल इलेक्शन के दौरान बहुत से ऐसे अधिकारी मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको सही तरीके से करना है तो इलेक्शन कमीशन को और मजबूत बनाना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन सच में उसके बाद भी फॉलोअप ले, और कुछ भी अगर हमारे पास कुछ ऐसे केसेस जो जिसमें कुछ तो निर्णय निकल के आए, तो लोगों के सामने भी एक नजीर आएगी कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हमारा इलेक्शन कैंसिल हो सकता है, हमारे और जब्तियां हो सकती है, तो हमें ढंग से रहना पड़ेगा, इलेक्शन के 50 दिन भी ढंग से रहना पड़ेगा। प्रशांत जी, आपके पास कुछ इस किस्म के केसेस आते हैं जहां पर जो नुमाइंदा होता है सियासतदान, वो बहुत परेशान होता हो कि भाई मुझसे जो है कोड का वायलेशन हो गया, अब मेरा क्या होगा, या बहुत इत्मीनान के साथ पेश आते हो कि मेरा कुछ नहीं होगा? नहीं, केसेस तो आते हैं इसमें जो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने वायलेशन किया है, जैसे किसी ने कोई स्पीच दे दी या ऐसे प्रोमिसेस कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, ये कोड का वायलेशन है। बट ये क्योंकि मेजरली ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मेजरली ये नॉन कॉग्निजेबल हैं, ये तभी के तभी मैजिस्ट्रेट के पास उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है, बाद में 6 महीने 8 महीने बाद ये आगे उनको प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अगर इनको थोड़ा गंभीर बनाना है तो इनको आगे और एक स्टेप जाना पड़ेगा, इनको थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट लेवल तो खाली यही हो सकता है कि जिस नुमाइंदे के हक में वो मुहिम चला रहे हो उसका जो नॉमिनेशन है वही कैंसिल कर दिया जाए। क्यों शकील साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो बड़ी मोटी किताबें हैं, उनको पढ़िए, बहुत सारे एक्ट हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कंट्रोल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्शन में कंट्रोल करते हैं कि सरकारी तंत्र का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो तो उसको अलग फ्रेमिंग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मातहत खर्चों का हिसाब किताब है उसी से ज़्यादा खर्च ना हो तो उसका अलग कैटेगरी बनाइए। और इस स्पीचेस में अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया, कहीं पर आपने हैंडबिल बांट दिए, कहीं पर आपने झंडे लगा दिए, कहीं पर आपने वॉल राइटिंग कर दिया, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कई जगह होता है जहां परमिशन नहीं है, सरकारी दीवालों पर कुछ लिखा गई ये वो। तो कौन सी कैटेगरी आपके इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करती है, कौन सी कैटेगरी जो आपने थोड़ा सा बराबरी मेंटेन करने के लिए किया है, उन सबको कैटेगराइज जब तक आप करेंगे नहीं और उस पर एफआईआर के अलग अलग शक्ल नहीं बनाएंगे कंप्लेन की, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई दखल नहीं बनता है, एकदम सरकारी तंत्र पर चला जाता है। और सरकार मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ केसेस दर्ज हुए उनकी सरकार बन गई, तो वो तो सब ऐसे ही पेंडिंग डाल देते हैं। तो उसमें अगर आप कैटेगराइज कर देंगे तो आपको कुछ केसेस तो लेके चलना पड़ेगा। पहले मकाम पर ही जो है सियासतदानों को मालूम होता है कि जो इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि पूरे मुल्क में इतनी बड़ी आबादी है और इतने ज़्यादा नुमाइंदे हैं और इतनी ज़्यादा कन्वेंसिंग वगैरह चल रही होती है, तकरीबन 1-2 लाख से ज़्यादा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन हो ही जाते होंगे। जैसे बहुत शकील साहब बहुत ठीक बात है कि उसको कैटेगराइजेशन करना चाहिए और तुरंत का तुरंत फाइन लगाना चाहिए, और उसमें A-B-C-D कैटेगरीज हो सकती है। अगर आप कम्युनल वायलेंस इंसाइट करते हैं तो उस पर कुछ हो सकता है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपने हैंडबिल बांट दिए, 2000 की जगह 5000 हैंडबिल बढ़ गए, दोनों को आप तुलना नहीं कर सकते, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आपको गुजरात चुनाव का बताऊं, गुजरात चुनाव में चुनाव खत्म होने से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जो 36 घंटे हैं, यानी जब प्रचार खत्म होकर जब वोटिंग होगी, आप किसी चैनल पे और किसी अखबार पे एडवर्टीजमेंट नहीं देगा। तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी के कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, एक चाय की दुकान पे चले गए, टीवी चैनल वहां पे आ गया, वो तो दरअसल चाय पी रहे थे और वो वहां पे उन्होंने बात कर ली, गुजराती चैनल था। तो इस प्रकार से जो पार्टियां हैं वो भी नए नए तरीके निकाल के ले आती हैं। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट ढंग से नहीं करेंगे, पीछे के कोई बयान है जो कि जानबूझ के दिया गया है या फिर कोई ऐसी कोई बात की गई है जो कि दरअसल वैसे भी कानून के दायरे में आती है, तो आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो नॉमिनेशन फाइल करते वक्त क्या इस तरह का कोई वो होता है कि वो कोई कसम खाता है कि मैं इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो बिल्कुल खाता है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट शुरू किया और एफिडेविट की वजह से 1-2 लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल भी हुआ है। उसको और ढंग से देखना पड़ेगा। किसी ने अपनी 2014 के चुनाव में एक्स रकम प्रॉपर्टी गिनाई थी और 2019 में ऐसा, और अगर आप उसके जांच बियॉन्ड जाके करें कि ये कहां से आती है, आपकी और आपकी पत्नी की प्रॉपर्टी ऐसी है तो ये क्यों है, सिर्फ कागज दिखा देने से तो नहीं होगा। आपने बताया कि आप पॉलिटिशियन और आप क्या कहते हैं समाज सेवक है और आपकी रकम प्रॉपर्टी बढ़ गई है 40 गुना 5 साल में, तो इस पे कैसे रोक लगेगी? इलेक्शन कैसे बहुत सख्ती करने की जरूरत है इस पे, तभी इसका जो है इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो वकार बचा रहेगा, इसका सम्मान बना रहेगा। मेरा तो यही मानना है, मेरा ये मानना है कि इसमें सख्ती लानी ज़रूरी है। जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि एफिडेविट जैसे फाइल होता है, एफिडेविट फाइल होता है, अगर झूठा एफिडेविट फाइल किया है तो उसके अगेंस्ट पर्जरी में डाला जाए 340 CRPC में, और पर्जरी में केस चले, और
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये पीसी एक्ट में लाया जाए। जब तक इनके लिए स्पेशल कोड नहीं होंगे तो तब तक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं वो चुने जाएंगे और वही आगे केस बनाकर उनको दबाते जाएंगे। जब तक ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं लाया जाएगा या फिर जो झूठे एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं या इलेक्शन आ गया हम 20 उद्घाटन कर रहे हैं, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा और तब तक इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा और इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं होगा, जो कि वायलेशन है आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च की है, सी विजिल करके है, सिटीजन विजिल के नाम से। उस पर भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। उस पर 2 मिनट की जो है वीडियो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। उस पर आप जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो जगह कहाँ वायलेशन हो रहा है वो सब कुछ भी उस पर आ सकता है, सी विजिल पर। और बहुत से शहरों में जो है इस ऐप का लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, शहरी जो है। लेकिन वही है, अगर इसको आप जो है शिकायत करेंगे और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसका सम्मान कहाँ रहता है शकील साहब? नहीं, देखिए, मैंने जो पहले ही कहा था कि वो तो आप कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये वजह मैंने बताई थी। लेकिन ये आप देखिए कि इलेक्शन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप इलेक्शन में किस तरह का तूफान उठता था, राउंड द क्लॉक माइक का इस्तेमाल होता था और हंगामे होते थे, जैसे लग रहा है कि कुछ काम दुनिया में और कोई बचा नहीं। हॉस्पिटल और मस्जिद गुरुद्वारा और मंदिरों के पास भी कोई इलेक्शन की मीटिंग्स हो रही होती। तो अभी समय कंट्रोल हुआ है, कमी आई है। लेकिन सवाल उम्मीदवार है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सियासी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है इसका सम्मान करना। बिल्कुल, सियासी पार्टियों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है और उनके उम्मीदवारों की भी जिम्मेदारी होती है कि जो लिमिट बताई गई है उसमें उसके दायरे में रहते हुए वो चुनाव लड़े। जो एफिडेविट दाखिल करते हैं उसको सही से दाखिल करें, नहीं तो अगर इलेक्शन कमीशन ने फिर से संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद उनकी उम्मीदवारी कैंसिल भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपने वकीलों से बातचीत करते हुए और संजीदगी के साथ, क्योंकि चुनाव से आप देश बनाने जा रहे हैं, सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसको आगे भी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने वाले लोग कम नहीं हैं, तो हम इस पर आगे भी बहस कर लेंगे। लेकिन नाजरीन, असल चीज ये है कि आप भी ऐसे सियासतदानों को पहचानिए जो जानबूझ करके इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हैं, और आप उस तरह की चीज़ों का में उनका साथ मत दीजिए। और उनके खिलाफ अगर आप वोट करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि लोग जो है इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हमने हमारा नेता ऐप पर जो है हमने एक सवाल पूछा था, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है तो उसको हमने रेट करने के लिए कहा था, उस पर लोगों का क्या जवाब है वो आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।